हेलो दोस्तों, मैं जयंती देवी। नमस्ते। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बस सीधा किचन में पहुँच जाती हूँ, क्योंकि किचन में खाना बनाना, नाश्ता बनाना ये सब रहता है। तो कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा किचन में जाकर और काम शुरू कर देती हूँ। आज जा रहे हैं बनाने के लिए छेनी, मटर छेनी और आलू का सब्ज़ी सोच रही हूँ बनाती हूँ। और दाल तो मेरा डेली का है, डेली दाल बनता है। चाहे कितना भी कोई भी सब्ज़ी बने, उसके साथ में दाल ज़रूर बनता है। तो आज नाश्ता में आज चावल नहीं बनेगा। आज हस्बैंड जी नहीं हैं, इसीलिए रोटी ही बनाएंगे। उसके साथ में देखते हैं कौन सा सब्ज़ी बनाएं। सब्ज़ी बना अभी देख रहे हैं क्या सब्ज़ी बनाएं, सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, तब तक सोचते हैं, तैयारी करते हैं और आप लोग को कहानी सुनाते हैं। आप लोग सुनिए और देखिए। आलू छील रही थी, छील के धो रही हूँ, उसे बनाऊंगी। तो कहानी एक महिला पर है जो आपको सुनाने जा रही हूँ। और आप लोग वीडियो भी देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ, बीच बीच में मैं बताऊंगी। प्याज भी काट ली हूँ, आलू भी काट ली हूँ, उधर उबाल रहा है मटर छेनी। तो हाँ, मैं कहाँ थी, बता रही हूँ कहानी आप लोग को। तो एक लड़की थी तो उसका शादी हुआ और वो ससुराल पहुँची। बहुत खुश थी कि मेरा शादी हो गया। और हम लोग का समय ऐसे ही था कि जब लड़की 15-16 साल 17 साल के हो गई, बस शादी हो जाता था। पढ़ाई लिखाई का उतना ही नहीं क्रेज नहीं था कि हमको पढ़ना है, जॉब ही लेना है, ऐसा नहीं सोचते थे। गार्जियन भी बोलते थे कि बस लड़की को मैट्रिक पास होना चाहिए। और नहीं तो बस इतना बोलते थे कि चिट्ठी लिखने लगी। चिट्ठी पढ़ने, उस समय चिट्ठी चलता था, लेटर। तो लोग पापा मम्मी सब बोलते थे कि लेटर लिखने लगी तो अब क्या पढ़ना, अब शादी ब्याह इसे कर देना चाहिए। तो इसी तरह एक लड़की थी, तो उसका भी शादी हुआ और वो अपना ससुराल आई तो बहुत खुश थी। तो अब आते ही इसका सारा घर का जिम्मेदारी जो है उसे मिल गया। जिम्मेदारी क्या समझिए कि खाना बनाने से लेकर जो भी घर का सारा काम है वो करना है। पहले लोग इतना मेड भी नहीं रखते थे घर में, कि बस खुद ही सारा काम करना पड़ता था। इधर मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ, आलू मटर छेनी का सब्ज़ी देखिएगा। और इधर कहानी भी आप लोग को सुना रही हूँ, सुनिए कि लेडीज़ की ज़िंदगी, महिला की ज़िंदगी कैसे कैसे होता है। तो लड़की शादी करके आई हो, उसका घर में आई जब ससुराल में, तो पूरा उसका घर की जिम्मेदारी मिल गया। सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना है, खिलाना है, बर्तन धोना है, कपड़ा साफ़ करना है, घर साफ़ करना है। सारा काम करने के बाद वो जब अपने एकदम थक जाती थी और जब सोने जाती थी, तो अपने पति से बोलती थी कि हम बहुत थक गए हैं, दिन भर काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं। तो उनका पति जो थे वो बोलते थे कि अच्छा कोई बात नहीं है, थक जाती हो तो थोड़े दिनों की बात है। अभी एक ननद भी उसकी थी, एक देवर और सास थे। तो बोलते थे कि अभी कुछ दिन के बात है, देखो मैं उनका बहन का नाम था बेबी। तो बोली बेबी भी शादी होगा, वो भी चली जाएगी, और भाई जो है वो भी पढ़ लिख के कहीं जॉब करने चल जाएगा। फिर तुम्हारा उतना काम नहीं रहेगा, फिर तुम आराम करना, जितना देरी तुम्हें आराम करना होगा। बोलती थी ठीक है। फिर बेचारी सुबह उठती, फिर वही काम में लग जाती थी। काम करने में, खाना बनाना है, खिलाना है, कपड़ा साफ़ करना है। और जैसे ननद है तो छोटी है, तो ये काम कर दीजिए भाभी, चलिए खाना बना दीजिए भाभी, तो टिफ़िन दे दीजिए। तो ये सब भी करना पड़ता था। सास का भी काम करना पड़ता था, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी, तो उनका भी सेवा पानी करना पड़ता था। और पति का भी करना पड़ता था। वो बाहर जाते थे काम करने के लिए, तो उन्हें भी तैयारी करना पड़ता था। इसी तरह वो थक जाती थी। ऐसे करते करते
उसकी ननद बड़ी भी हो गई और लेकिन काम उनका कम नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनका ननद का भी शादी हो गया, वो बाहर चली गई, फिर भी उनका काम कम नहीं, बस जो रूटीन था उसका वो रूटीन ऐसे डेली काम करती और जब सोने जाती तो अपने पति से बात ज़रूर बोलती कि मैं बहुत थक गई हूँ आज। और पति का वही जवाब होता कि कुछ दिनों के बात है, अब तो बेबी का भी शादी हो गई, ससुराल चल गई, अब देखो हमारा भाई का भी कहीं नौकरी सेट हो जाएगा, वो भी चल जाएगा, फिर कोई नहीं रहेगा, फिर हम लोग रहेंगे और तुम्हें इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो सोचती थी ठीक है कर है, अब तो ननद भी चली गई, थोड़ा काम कम गया, लेकिन काम तो ही था लेकिन थोड़ा कम था। जैसे कि अब वो जैसे रहती थी तो उसके लिए भी अलग से टिफ़िन बनाना है, कपड़ा धोना है, ये करना है, तो वो सब थोड़ा सा इसका काम कम हो गया। तो इसी तरह वो और थोड़ा दिन आगे हुआ तो फिर वो बोलने लगी, थक जाती फिर बोलती कि देखिए ना हमको एकदम थका थका लगता है। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं है। अब तो उसी बीच उनका एक लड़का एक लड़की उससे भी हुआ। उस समय भी वो बोलती थी कि हमको बहुत थका लगता है, लेकिन जब बेचारी काम उसका कम नहीं हुआ, उसी काम करते रहती थी, दिन रात काम करना है, दिन रात कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं। तो बच्चा का भी देखना, बच्चा का भी संभालना, यही सब काम उसका और जिम्मेदारी बढ़ते जा रहा था। फिर उनका देवर का भी जॉब हो जाता है, वो भी चल जाते हैं, तब बच जाते हैं उनकी सास और 2 बच्चे और अपने। फिर बेचारी दिन भर काम करके फिर रात में सोने जाती, फिर बोलती है देखिए जी अब मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बच्चा लोग भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये लोग भी बड़ा हो जाएगा, तो फिर तुमको काम उतना नहीं रहेगा और तुम आराम से रहोगी, आराम करोगी। तो फिर बेचारी शांत हो जाती, बोलती ठीक ही कह रहे हैं। फिर बच्चा लोग भी बड़ा हो जाता है, बच्चा लोग बड़ा हो जाता है, फिर बेटी होती है, उसके बाद बहू होती है, लेकिन उनका काम जो है काम उनका कम नहीं होता। काम वही उनका जो रूटीन था, खाना सुबह शाम 12 बजे बनाना, जो घर साफ़ा करना, जो उसका काम था वो काम डेली होते रहता था। इस बीच उसका लड़की का भी शादी हो गया, वो भी ससुराल चली गई, अब फिर से वो अकेले हो गई। फिर वही बात, दिन भर काम करती थी और फिर बोलती थी कि देखिए अब तो और भी आपकी मम्मी एकदम इतना बुजुर्ग हो गई हैं, इतना बूढ़ी हो गई हैं कि हमेशा खटिए पर रहती हैं और सारा काम हमको करके उनको खाना पीना उनका सेवा शुश्रूषा करते हैं, बहुत थक जाते हैं। देखिए करेला को उबाल रहे हैं हम, मेरे क्या करेला का ज़्यादा ही यूज होता है, इसका चोखा बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। तो मैं कहाँ थी, हाँ बोल रही थी आप लोग को कि उसके वैसे अपने पति को फिर बोलती थी। फिर उसका इस बीच बोला, उसका पति बोलता था कि अब देखो अब एकदम तुमको आराम मिल जाएगा, अब तुम्हारा बहू आएगी और वो काम करेगी और तुम आराम करना। इसी बीच उसका बेटा का शादी भी हो जाता है, बहू भी आ जाती है, तब तक उसकी सासू माँ डेथ कर जाती है। तो वो बोलते हैं कि देखो अब तो माँ भी ना रही, अब तो हम लोग 3-4 जन हैं, अब आराम से तुम रहोगी। तो फिर बेचारी संतोष से रहती है कि अच्छा अब तो सासू माँ भी नहीं है, बहू है, हम है, बेटा, 4 आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम उनका वही होता था, सुबह उठना और सारा काम करना। अब बहू भी आई थी तो उतना काम नहीं करने सकती थी जितना उनका वो अपने करती थी। तो एक दिन के बात है कि उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो उतना वो काम नहीं करने सकी। तो अपना बहू उनको बोली कि हम देखिए जी अब हम से होता नहीं है उतना जितना ज़्यादा काम जो पहले हम जितना करती थी। उसका पति फिर यही बोलता था कि तुम आराम से करोगी, अब तो बहू भी आ गई है, अब थोड़ा बहू भी तो हाथ आप तुमको बटा रही है, अब क्या है, अब तुम देखना कितना आराम से सोएगी, कोई दिक्कत ना होगा, टेंशन मत लो। तो फिर उनका जो अथी है पति जो इस तरह से बोलते थे तो बेचारी फिर शांत हो जाती थी, बोलती थी कि ठीक है कोई बात नहीं है, अब तो मेरा बहू भी आ गई है, बहू साथ में काम करेगी। तो एक दिन ज़्यादा उनको तबीयत ख़राब हो गया। मैं रोटी अब बनाने जा रही हूँ, देखिए आटा चाल के मैं रोटी बनाती हूँ, इसलिए आटा चालती हूँ कि आप लोग को बताऊँगी मैं क्यों चालती हूँ, क्या चालना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोग का। आप लोग सुनिएगा तो एकदम आप लोग ये हो जाइएगा कि अरे बाप रे हम लोग बिना चाले आटा क्यों खाते हैं, और आप लोग भी चाल के आटा खाइएगा। चलने से ऐसे कि मेरा घर का ही आटा है, हम धो के सुखा के पिसाते हैं और उसके बाद इसको चाल के बनाते हैं। इसके बारे में अगला वीडियो में हम बताएंगे कि चाल के क्यों बनाना चाहिए, इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा।
हाँ, और यही हाँ, इस बीच हम कहानी आपको बता रहे थे कि उसका जो पति था यही बात बोलता था। एक दिन बहुत ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो गया, तो उस जाकर सो गई और बोली कि देखिए जी, हमको आप उठाइएगा नहीं, हम थोड़ा सो रहे हैं, हम बहुत मेरा तबीयत ठीक नहीं लगा, थका जैसा। बोले ठीक है, आराम से तुम सो जाओ। सुबह हो गया लेकिन उठी नहीं, तो उसका पति उसे उठाने गया कि अरे तुम तो हम लोग से पहले उठती थी, आज उठ नहीं रही हो, क्यों नहीं उठ रही, उठो। तो कुछ नहीं बोलती है। तो फिर वो बाहर आकर अपना बहू के बोलते हैं कि बहू चलो, काम कुछ करो, देखो मम्मी नहीं उठ रही, लगता बहुत ज़्यादा थक गई है, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही है। तो उसकी बहू बोलती है कि नहीं, हमसे इतना तो काम होगा नहीं, अच्छा चलिए देखते हैं क्यों नहीं उठ रही है, क्या हुआ जो मम्मी नहीं उठ रही है। तो बेटा बहू और दोनों को मिलकर, दोनों तीनों सब रूम में गए और अपना उनको उठाने लगे कि उठो, क्या हुआ, अभी क्यों नहीं उठ रही है, उठो। उसका बहू भी उठाने लगी, मम्मी जी उठिए, क्या हुआ। बेटा भी वो नहीं उठी। तो देख रहे हैं लोग, उस डेथ कर गई थी, तो उनका मृत्यु हो गया था। तब उनका पति बहुत रोने लगे और बोलने लगे कि देखो, ज़िंदगी भर काम की, कभी आराम नहीं की, और आराम भी अब ऐसा हुआ कि हम लोग को छोड़ के चली गई। तो इससे सीख यही मिलता है कि उनका बात को अगर ध्यान देते, अब मिलजुल के करते हैं, उसका बात को सुनते, तो आज उनको पत्नी उनको छोड़ के जाती तो इतना अफसोस नहीं होता। क्योंकि हमेशा ही बात बोलते थे कि टेंशन नहीं लो, तुम आराम करोगी, देखना एक दिन ऐसा आराम करोगी, बहुत अच्छा से रहोगी। देखिए, कभी उसका ज़िंदगी में आराम नहीं मिला, और लास्ट में ऐसा आराम मिला कि सब को छोड़ कर चली गई। तो इस सच्चा घटना पर आधारित था, सुनी थी मैं कहानी, तब आप लोग को सुनाई कि महिला का ज़िंदगी में कभी आराम नहीं होता है, चाहे वो जॉब करे और चाहे घर में हाउसवाइफ हो। जॉब भी करती है, उसका जीवन भी अस्त व्यस्त तो रहता ही है, क्योंकि वो ड्यूटी भी देखती है और घर का भी काम करती है। अब तो बहुत समाज थोड़ा बदल गया है कि ध्यान देता है कि चलो हम भी मिलजुल के कर लेते हैं। ये सब देखने से बहुत अच्छा मन को तसल्ली होता है कि हम लोग के समय में ये सब तो नहीं था, लेकिन अभी तो है कि कम से कम मिल के जो हस्बैंड है वाइफ है, दोनों मिलजुल कर खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। और हम लोग का समय था कि केवल पानी भी नहीं लोग लेके पीते थे, पति हस्बैंड, उनको पानी हाथ में ही देना कि कहाँ गया जी, पानी लाओ। इस तरह से हम लोग ज़िंदगी काटे हैं। तो इस तरह से सीख मिलता है कि जो भी पत्नी की कदर करिए, जो भी हैं उनका ध्यान दीजिए। और मैं भी अपना स्टोरी बताऊंगी, एक बार आप लोग के सामने ज़रूर बताऊंगी कि कैसे स्ट्रगल से हम भी इतना दूर पहुँचे हैं। इतना दूर पहुँचने का मतलब कि ये सब नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, जैसे कि मेरे ज़िंदगी में जैसे अभी है कि खाना, घर, कपड़ा, ये सब आराम से मिल रहा है, किसी चीज़ की वैसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे ज़िंदगी में जो घटित हुआ है, वो आप लोग को सामने अगर हम बताऊंगी तो आप लोग भी एकदम इमोशनल हो जाइएगा कि हम लोग का समय कैसा था, कैसे हम लोग धीरे धीरे, आजकल के लड़के लड़कियां तो इतना नहीं बर्दाश्त करेंगे, छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा समय था कि हम लोग दोनों जगह को देखते थे कि नहीं, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। अपना ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते थे, माता पिता के बारे में सोचते थे, सास ससुर के बारे में सोचते थे कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो मेरे माँ बाप को क्या बदनामी होगी, ऐसे होगी, ये सब सोचते थे। और यही थी छोटा सा कहानी, जिससे हम आप लोग को इसलिए बताना कि देखिए, इतना देरी में हम खाना भी बनाएं, आप लोग देखें रहे बना रहे हैं। एक बात और है कि हम खाना बनाने के समय में हम किसी चीज़ पर मेरा ध्यान नहीं जाता, बस केवल खाना। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा किसी को देखिएगा, थोड़ा सा चढ़ा खाना इधर बना रहा है, बाहर में घूम रही है, टीवी देख रही है, इधर मोबाइल आ गया तो फ़ोन, हम तो फ़ोन तक रिसीव नहीं करते। अगर फ़ोन रिसीव भी करेंगे तो उसे तुरंत बोलेंगे कि अभी खाना बना रहे, बाद में बात करते हैं, बहुत अर्जेंट हो तो ही बात करते हैं। इतना खाना बनाना अच्छा लगता है। खाना बनाते बनाते हम 1 घंटा रुके चाहे 1.5 घंटा रहें, हम किचन में ही काम करते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग भी बोलते हैं कि इतना देरी तक काम करती हो, थक जाती हो, पैर दर्द करने लगेगा। लेकिन हम बोले कि जिस समय तक हम करते हैं उस समय मेरा पैर ना दर्द करता है ना हाथ दर्द करता है। भले ही जब काम ख़त्म मेरा हो जाता है तो हमको फिर लगेगा कि हाँ, अब मेरा पैर दर्द कर रहा है, नहीं तो कभी नहीं लगता कि पैर दर्द कर रहा है। खाना पर ध्यान रहता है। खाना भी एक तरह समझिए कि पूजा है, जिस तरह से पूजा ध्यान से करते हैं, इस तरह खाना को भी वैसी समझिए
क्योंकि हम लोग का नीड क्या है, खाना है, भोजन है। अगर अच्छा से हम लोग भोजन प्रेम से बना के खिलाइएगा और खाइएगा तो सेहतमंद भी रहिएगा, सेहत के लिए भी अच्छा है। और न कितना कोई गुस्सा कर कर के खाना जो बनाते हैं वो समझिए एक तरह से एकदम अच्छा नहीं है, कि जितना खाइएगा ना उतना आपको सेहत में नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही खाना को एकदम ध्यानपूर्वक से बनाइएगा, जैसे आदमी पूजा करता है तो बस वही ध्यान रहता है कि अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या चढ़ाना है। तो इसी तरह इसमें भी खाना बनाइएगा और इसी में लग जाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए तब तक मेरा करेला जो दिखाए थे उस गल गया है। अब इसको हम चोखा बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए इसका बिच्चा निकाल लिए हैं और इसको अथी से कूट दे रहे हैं, जो जिससे कूटते हैं उसी से कूट दे रहे। थोड़ा हाथ से भी इसको अथी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से को किसी चीज़ को अगर हाथ से आप कीजिएगा तब गर्मी आ रहा जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे करके आप चटनी हो चोखा कुछ भी बनाइएगा तो आपको ख़राब नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं डालें, केवल नमक डाले हैं और हरा मिर्चा यही डालकर इसको अच्छा से मिला दिए, इसी से कूच दिए हैं पूरा महीन। जैसे इसको मिक्सर में पीस सकते हैं लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कूच के ऐसे बनाइएगा तब अच्छा लगता है। अच्छा तरह से मिला के कूच के और उसके बाद में इसमें तेल भी डाल सकते हैं। तेल डालिएगा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा तेल नहीं डालिएगा। इसमें सरसों का तेल भी मिला लेंगे थोड़ा सा। हम तो नहीं मिलाते हैं तेल, हम लोग कम खाते हैं, हर चीज़ में तेल कम डालते हैं। तो इसमें हम डालेंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज काटेंगे। इसको तब तक अच्छा से मिला ले रहे हैं। हम लोग 2 आदमी ज़्यादा खाते हैं, बच्चे लोग उतना नहीं खाते, लेकिन इस तरह से बनाते हैं चोखा तो लोग भी खाते हैं। प्याज भी मैं काट के रखी थी, देखिए प्याज भी इसमें मिला दिए हैं। तब तक मेरा सब्ज़ी भी, आलू मटर चने की सब्ज़ी भी हुई है। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। देखिए धनिया पत्ता भी डाल दिए, इधर सब्ज़ी भी हो गया, उधर चोखा भी हो गया। आप लोग से इतना देरी बात भी हो गया। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा स्टोरी तो आप शेयर कीजिएगा, कि इससे सीख मिलता है कि पत्नी को भी बात समझना चाहिए कम से कम, तो क्या कह रही है। नहीं तो बहुत लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। आटा साना हुआ था, अब मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बना के फिर उसके बाद खाना सबको जल्दी जल्दी खिलाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, आप लोग से बात करते करते मेरा समझ में नहीं आया और मेरा कैमरा खुला हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। कोशिश करेंगे कि आप लोग के बीच में हम फिर से आएँ और लाइव अपना स्टोरी सुनाएं, अपना जीवनी। अगर आप लोग कहिएगा तो हम सुनाएंगे, क्योंकि मेरा भी जीवन में बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ है जो शारीरिक नहीं मानसिक टॉर्चर से गुजरी हूँ। आप लोग को भी बताऊंगी कि कैसे आदमी अपने आप को संभालता है। सुख दुख जीवन में सबका आता है, वहाँ पर साहस नहीं खोना चाहिए। एक दिन न एक दिन सबके समय बदलता है, समय चक्र है जो घूमते रहता है। खाना मेरा रेडी हो गया, रोटी बन गया, खाना लगा दी, रोटी चोखा दही दाल सब्जी। सुबह सुबह मेरा आज नाश्ता यही बना है, खाना बाद में बनाएंगे। धन्यवाद।